जब आप अपने बच्चों से कहोगे कि बेटा मंदिर जाया कर, तो आपका बेटा कहेगा मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है, गरीबों को धन बांटने से, दया करने से सब कुछ होता है। भगवान ने कहा है दया धर्म करो, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है। क्या सुन रहे हो? आप कहोगे मंदिर में जा, भगवान के लिए पूजा कर, दान दे, महाराज के लिए दान दे। अरे महाराज को दान देने की क्या जरूरत है? महाराज को तो दान देने वाले वैसे ही बहुत हैं। जिनके पास कुछ नहीं है उनको दान दो ना। महाराज के हाथ में रखने वाले तो वैसे ही बहुत है, बहुत भीड़ लगी रहती है उनके आसपास। जिनको कोई पूछने वाला नहीं उनको दान दो। जरूरी नहीं कि वो वहां पर भी दान देने जाए, वहां पर भी वो सेवा करे, लेकिन सबसे पहले वो उसे उत्तर देने के लिए आपके पास में, उसके पास में ज्ञान होगा, इतना निश्चित। ये आप खूब महसूस कर लेना। आपका बेटा आपको बहुत जल्दी समझा देगा। आपके अंदर भ्रम नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी इतने भ्रम पड़े हैं, लेकिन वो अपने आप को समझेगा नहीं मेरे अंदर कोई भ्रम नहीं है, और वो आपको भ्रम में डाल देगा। इसलिए कहेगा नहीं, मुझे ना किसी को सुनने जाना, ना कहीं दर्शन करने जाना, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। सुन रहे हो? क्या होगा? क्या करेगा बेटा? कैसे समझेगा बेटा? कैसे समझेगा वो चोर? कर तो सब वही काम रहे जो उनके मन में आ रहा है, लेकिन जो सिद्धांत होते हैं उस वचन को आगे रख करके उस आड़ में अपना काम करते रहते हैं। बात ये नहीं है कि उनके लिए गरीबों को दान देना धर्म नहीं है कि है, ये कोई मैटर नहीं। बात यह है कि उन्हें अच्छी चीज से अपने आप को बचाने के बहाने आते हैं। चोर को अपने लिए चोरी करना है तो उसे चोरी करने के लिए उसके पास में बहाने हैं, उसके पास में ज्ञान है। जिसे मंदिर नहीं जाना, जिसे महाराज के प्रवचन नहीं सुनना, उसके पास में बहुत सारे ज्ञान हैं, और वह उन्हीं को आगे रख करके अपने आप को बचा लेता है। और उस टाइम में सोया पड़ा रहेगा, कहीं पर भी घूमता रहेगा, मुंह में ब्रश डाल के गलियों में घूमता रहेगा, लेकिन वह सही जगह पे नहीं आएगा, सही जगह पे नहीं बैठेगा, भगवान का दर्शन नहीं करेगा, उपदेश नहीं सुनेगा। ये किसके कारण से होता है? अपने अंदर जो भ्रम पड़े हुए हैं, उन भ्रमों के कारण से हर व्यक्ति जो कर रहा होता है उसको सही समझता है, और जो सही चीज होती है वह उसके लिए करने को कही जाए तो उससे बचने के लिए अपने सामने एक ना एक बहाना रख देता है। जब तक हम मंदिर नहीं आएंगे, घर पर ही रहेंगे और घर पर ही भाव शुद्धि की बात करेंगे तो बात तो कर लेंगे, बात तो हो जाएगी, लेकिन होगा कुछ नहीं, सिर्फ बात ही होगी। क्योंकि बात करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। किसी से कुछ कहने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहना तो बहुत आसान है। भावों की शुद्धि बना लो, भावों की शुद्धि रखो, कहीं कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। भगवान महावीर का भी उदाहरण देगा, पार्श्वनाथ का भी दे लेगा, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होगा कि भगवान पार्श्वनाथ भी भाव शुद्धि बनाने के लिए घर छोड़ करके जंगल गए थे। भगवान महावीर स्वामी ने भी भाव शुद्धि बनाने के लिए अपना परिवार छोड़ा और बाहर आकर के बिल्कुल निष्प्रय होकर के एकांत में बैठ करके तपस्या किए। तो भाव शुद्धि के लिए भी कुछ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? केवल ताने मारने के लिए ये उपदेश है एक दूसरे को? भाव शुद्धि बना लो, अपने भाव अच्छे रखो। कभी भी अगर थोड़ी भी गुस्सा आ गई आपको तो समझ लो कि आपका मतलब अब तो जो है ना
जितना भी भाव था वो गया सब। मतलब उसके सामने बिल्कुल ऐसा बन जाओ, वो क्या चाह रहा है आपका बेटा, कि आप उसके सामने ऐसा बन जाओ कि वो आप पे गुस्सा करता रहे और आपको गुस्सा ना आए। सुन रहे हो? आप उसको अपनी बात मत बनवाओ, वो आपसे कुछ कहे तो आप उसकी बात मानो। आप, क्योंकि आप मंदिर जाते हो ना, तो आपकी भाव शुद्धि होना चाहिए पहले। मतलब वो आपको अपने अंडर में रखना चाहता है, वो आपको अपना पाठ पढ़ाना चाहता है, वो आपको सही बनाना चाहता है। और उससे क्या होगा? उससे उसका काम बन जाएगा। वो जहां जाना चाहिए हम जा रहे हैं, गुस्सा नहीं करना। कितना बड़ा खेल है देखो, ये समझदार लोगों का खेल है। समझ में आ रहा है ना? तुम गुस्सा नहीं करना, तुमने गुस्सा की तो फिर देखो तुम्हारी भाव शुद्धि नहीं, क्योंकि तुम मंदिर जाते हो, फिर मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अब ये कौन समझाए उसको कि अगर हम कोई भी सही बात भी तुझे समझा रहे हैं और हमें थोड़ा सा जोर से भी बोलना पड़ रहा है, तो ये कोई भाव शुद्धि बिगड़ने की बात नहीं है, ये कोई क्रोध नहीं है, ये तो उपयोगी चीजें। इसके बिना तो किसी भी गृहस्थ का कोई जीवन चल ही नहीं सकता। कोई गृहस्थ कभी ऐसा बन सकता है कि जिसको कभी क्रोध ही ना आता हो? उस बेटे से ही पूछना कि तुझे भाव शुद्धि और भाव बढ़ाने वाली बातें कौन सिखाता है? कौन सा तेरा ऐसा दोस्त है जिसके भाव बिल्कुल अच्छे हैं, जिसको कभी गुस्सा ना आता हो, जिसको कभी अहंकार ना आता हो? हा? अगर थोड़ी सी भी जो शर्ट पहनी है और उसकी अगर मान लो बटन टूटी हुई है और समय पर ना मिले, तो क्या स्थिति बनती है? हा? जल्दी जल्दी में कहीं जाना है और उसी समय पर पता पड़े कि जूते में फीते हैं ही नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? और इसलिए जिनवाणी को सुनने का काम करना पड़ता है, क्योंकि वाणी कानों का ही विषय है, आंख का विषय नहीं है। जिनवाणी देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, हाथ जोड़ते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। किससे होगा? उसको सुनो, किसी से भी सुनो। गुरु से नहीं सुन पा रहे हो कोई बात नहीं, अपने घर के ही लोगों से सुनो, सुनो उसी को। अगर कुछ भी नहीं सुनने में आ रहा है, किसी से भी, अपने घर के लोगों से भी सुनने में नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, अपने दोस्तों से सुनो, जिसके पास बैठते हो उससे सुनो। उससे कहो कि तू सुन यही, सुना यही, इसमें जो लिखा है। कभी अपने बेटे से जाकर के कहो, बेटा तू इतनी सारी किताबें पढ़ता है, ले ये एक अच्छी किताब ये भी है, ये भी पढ़ना। सुन रहे हो? सब तरीके की किताबें हैं बेटों के लिए भी। हाँ, एक लाइफ मैनेजमेंट की किताब लिखी हुई है, हाँ, जिसका नाम एक दूसरा है खोजो मत पाओ, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। एक फैक्ट ऑफ फेट, जिसमें जितने भी ये मतलब वर्तमान की जितने भी भ्रम हैं, ये जितनी भी चीज़ें चलती हैं, उन सब से बचने के लिए भी उसमें बहुत सारी टेक्निक दी हुई है। दो बच्चों को जाके इंग्लिश पढ़ना, चलो इंग्लिश में पढ़ाओ, फैक्ट ऑफ फैक्ट पढ़ाओ, लाइफ मैनेजमेंट पढ़ाओ। हाँ, हिंदी में पढ़ना है उन्हें, ये हिंदी में पढ़ाओ। अच्छा, और कोई ऐतिहासिक साहित्य पढ़ाना है, पढ़ाओ उन्हें जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, युग दृष्टा, लक्ष्य, नीति पथ, ऐसी कई छोटी छोटी किताबें हैं जिनसे थोड़ा सा पढ़ करके भी बच्चे बहुत कुछ अच्छा समझ सकते हैं। उनसे कहो, बेटा तू इतनी सारी कोर्स की मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, एक छोटी सी किताब मेरे कहने से पढ़ ले, देखो वो तैयार होता है कि नहीं। अगर उसके कर्म थोड़े से हल्के होंगे तो तैयार हो जाएगा, और भारी होंगे तो उसे किताब बहुत भारी लगेगी, बहुत भारी लगेगी। हाँ, ऐसा लगेगा इस सिर पे कौन सा बोझ ला के रख दिया इनने, अब कौन सा बहाना बनाऊं इनसे, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पहले से ही कॉलेज का स्कूल का इतना बर्डन रहता है, ट्यूशन का बर्डन रहता है, तुम ये और नई नई किताबें ला के रख देते हो, मुझसे नहीं पढ़ा जाता है, परेशान मत किया करो, नहीं तो मैं, बस हो गया। नहीं तो मैं इतने सब बोला कि आप तो, नहीं बेटा कुछ नहीं तुझे नहीं पढ़ना, मत पढ़ना। बस अब माता पिता इससे ज्यादा क्या बोल सकते, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो इन्हीं की मैं बात कह रहा था मैं, कि ये बिना आपकी प्रेरणा के उपदेश सुनने आते हैं। आपका नाम क्या?
रामधारी मलिक। अच्छा देखो, ऐसे भी लोग उपदेश सुनते हैं, भले ही कुछ ऐसे शब्द हो जाएं जो हमारे से क्लिष्ट निकल जाएं, लेकिन तब भी घबराते नहीं हैं। सुन रहे हो? अब एक मलिक को हमारे उपदेश सुनने में आते हैं, लेकिन आपके जैन बच्चों को अगर आप एक दिन ले आओगे तो उनका सिर भारी हो जाएगा। हमें कुछ समझ नहीं आता। तो वो इसलिए नहीं आता कि उन्हें वास्तव में नहीं आता, उन्हें समझना ही नहीं है। उन्हें एक बहाने के रूप में इसलिए बताना है कि अगर हमने आज कह दिया कि हाँ अच्छा लगा तो हमें कल फिर पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? ये एक भीतर मेंटेलिटी पड़ी हुई है कि अगर हमने आज कह दिया हमें अच्छा लगा तो हमें कल फिर आना पड़ेगा। इसलिए इतनी समझदारी उनके अंदर तो है कि अपने को बचना है तो क्या करना, हमें समझ में नहीं आता, हमें अच्छा नहीं लगा, तुमने कहा था ना 10 बार कहा था इसलिए आज आ गया, अब कल से नहीं आऊंगा, अब कल से परेशान नहीं करना, बस हो गई बात खत्म। तो जब हमारे अंदर कुछ अच्छा होना होता है तो आदमी को कोई भी अच्छी चीज मिल जाती है तो वो उसको पकड़ता है, खींचता है, ग्रहण करता है, नहीं हमें सुनना है ना? जैसे ये बता रहे हैं, एक किताब यहां से लेके गए होंगे, एक बच्चे ने ली, दूसरे ने उसके खींचा, तीसरे ने भी पढ़ा कि नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है। तो ये चीज तभी होती है जब बच्चे में ये भाव होगा कि हमें कुछ और भी सीखना है, अच्छा सीखना है, वह ज्ञान हमें कहीं से मिले तो हम उसको ग्रहण करें। लेकिन जब इतना अहम पैदा हो जाता है आज के बच्चों में अपनी पढ़ाई का, कि उन्हें कोई भी चीज पढ़ाई के अलावा अगर कोई बात की जाती है तो उन्हें उस अपने अहम के कारण से अच्छी नहीं लगती, कि नहीं हमें कुछ नहीं सुनना, हमें कुछ नहीं पढ़ना। और वो अहम आपने पैदा कर दिया, अच्छी अच्छी ट्यूशनें दे करके, अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़ा करके एक अहम पैदा कर दिया आपने बच्चे के अंदर। तो वो उसी माहौल में रह करके ऐसा हो जाता है कि वह कोई दूसरी चीज को पसंद ही नहीं करता है। और ये आपको पता नहीं होता, आपकी मजबूरी होती है कि अगर हम अच्छे स्कूल में ना पहुंचाएं तो क्या करें। और वहां पर उसे यही अहम पैदा हो जाता है, मेरी पढ़ाई मेरे जैसा कोई नहीं, बस। अब उसको आप ही कोई दूसरी चीज समझाओ तो आपको तो कुछ समझता ही नहीं, तो आपकी समझ कैसे लेगा वो? जब आपको वो कुछ समझे तब तो समझेगा ना आपकी। जब उसके अंदर इतना अहम आ गया कि मेरे इतने परसेंट आते हैं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं ऐसा पढ़ता हूं, तो वो अहम उसको कुछ दूसरी चीज समझने ही नहीं देता। ये सबसे बड़े बच्चों के अंदर एक माइनस फैक्टर पैदा होते चले जाते हैं, और इसी के कारण से उनके अंदर धर्म के प्रति नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। आपको समय समय पर उनकी परीक्षा करनी होगी कि इनकी धर्म के प्रति नेगेटिविटी बढ़ तो नहीं रही है। हमने अच्छे स्कूलों में पहुंचाया, अच्छी ट्यूशनें दी, अब हम अगर कोई अच्छी बात बता रहे हैं तो ये सुनने को तैयार है कि नहीं? अच्छी कोई किताब दे रहे हैं तो पढ़ने को तैयार है कि नहीं? अच्छा कोई समय पर इसे अच्छी जगह ला रहे हैं तो वहां पर ये इंटरेस्ट से सुनता है कि नहीं? ये आपको परीक्षा करनी पड़ेगी, आपको समझदार बनना पड़ेगा, नहीं तो आपका बच्चा आपके हाथ से गया। अगर वो बच्चा धर्म के काम का नहीं तो समझ लेना आपके भी काम का नहीं, पक्का मान के चलना। हाँ हाँ, वो ताली इसलिए बजा रहे हैं, उनको बात सही समझ में आ रही है। हाँ, अगर वो बच्चा गुरु के पास नहीं आ सकता, मंदिर में नहीं आ सकता, अगर वो धर्म के काम नहीं आ सकता, तो आप भ्रम में मत रहना कि वो आपके काम आ जाएगा। हाँ, वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है।